क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बेइज्जती किसी की किस्मत ही बदल दे? आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का जवाब है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे अपमान का सिर्फ एक लम्हा किसी के अंदर सफलता की एक ऐसी आग जला सकता है जो सब कुछ बदल दे। तो बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। राहुल और अमन की ये कहानी दिखाएगी कि कैसे कोई चुभती हुई बात, कोई कड़वा शब्द किसी के अंदर जुनून की आग जला सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से। यहाँ दो दोस्त रहते थे, लेकिन सच पूछिए तो उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। देखिए, एक तरफ था राहुल, गरीब था पर उसके सपने बहुत बड़े थे, आसमान छूने वाले। और दूसरी तरफ था अमन, जिसके पास पैसा तो था लेकिन साथ में पैसों का घमंड भी खूब था। कमाल की बात ये कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, तो अब आते हैं उस एक पल पर, उस एक घटना पर जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये घटना हुई उनकी क्लासरूम के अंदर। तो एक दिन की बात है, क्लास चल रही थी और टीचर ने सभी बच्चों से एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था जब तक कि जवाब देने की बारी नहीं आई। अमन ने बड़े ही घमंड और अकड़ के साथ जवाब दिया। उसके बोलने के तरीके से ही साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी मेहनत पर नहीं, अपने परिवार की दौलत पर भरोसा था। उसकी इस बात पर क्लास के कुछ बच्चे हंस भी पड़े। अमन के उस घमंड भरे जवाब के बाद अब बारी थी राहुल की। उसने बहुत ही सादगी से अपना सपना बताया। वो बोला, मैं बस एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, एक सफल इंसान। और बस ये था वो पल। अमन जोर जोर से हंसा और पूरी क्लास के सामने उसने राहुल की गरीबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके कपड़ों पर, उसके फटे जूतों पर ताना मारा। ये एक बहुत गहरी चोट थी और इस बार पूरी क्लास हंसने लगी थी। राहुल ने उस वक्त एक शब्द नहीं कहा। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर वो उस अपमान को चुपचाप पी गया। और जानते हैं, उसी एक पल में उसने खुद से एक खामोश वादा किया, एक ऐसा संकल्प जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। उस दिन के बाद राहुल वो पुराना राहुल नहीं रहा, वो पूरी तरह बदल गया। उस बेइज्जती ने उसके अंदर मेहनत की एक ऐसी आग जला दी थी जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। अब उसका हर दिन एक इम्तिहान जैसा था। वो सुबह सबसे पहले उठता, फिर स्कूल जाता और स्कूल के बाद पैसे कमाने के लिए कभी किसी दुकान पर काम करता तो कभी खेतों में जाकर मजदूरी। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। और मुश्किलें सिर्फ मेहनत की नहीं थीं। आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाते, उस पर ताने कसते, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर एकदम अड़ा रहा। उसका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटका। पता है वो क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसे वो दिन, वो क्लासरूम और अमन के बोले हुए वो शब्द हमेशा याद रहते थे। वही अपमान, वही बेइज्जती अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता जरूर है। तो चलिए अब देखते हैं कि सालों की इस कड़ी मेहनत का नतीजा आखिर हुआ क्या। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। राहुल की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपना खुद का काम शुरू किया। और देखते ही देखते उसने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और अब जरा देखिए किस्मत ने कैसी पलटी मारी। जहां एक तरफ राहुल एक कामयाब कंपनी का मालिक बन चुका था, वहीं दूसरी ओर अमन, जिसने अपनी जिंदगी को मजाक में लिया, उसे अब एक नौकरी की जरूरत थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कई सालों बाद दोनों की राहें एक बार फिर टकराने वाली थीं। अमन नौकरी की तलाश में एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां अतीत और आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यही थी असली जीत की घड़ी। जरा सोचिए उस वक्त अमन के दिल पर क्या गुजरी होगी। जैसे ही वो इंटरव्यू वाले कमरे में गया, वो एकदम हैरान रह गया। मालिक की कुर्सी पर वही लड़का बैठा था जिसका उसने सालों पहले पूरी क्लास के सामने मजाक उड़ाया था। जी हाँ, वो राहुल था। अमन शर्म के मारे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। तब राहुल ने बड़ी शांति से कहा, मैंने उस दिन तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया था,
क्योंकि मेरा जवाब मेरे शब्द नहीं बल्कि मेरी मेहनत और मेरी ये कामयाबी है। और फिर राहुल ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती। अगर इंसान मेहनत करने की ठान ले तो यही गरीबी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दूसरी, असली दौलत वो नहीं जो विरासत में मिले बल्कि वो है जो खुद कमाई जाए। और तीसरी, कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती ही सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। ये कहानी वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या जिंदगी में मिला कोई अपमान या कोई बहुत बड़ी चुनौती आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है? कोई इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में आखिर कैसे बदल सकता है?